श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकरु सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोए हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। कथा शुरू होत है आओ पवन कुमार। राम लखन सिया जानकी सदा करऊं कल्याण सियावर। रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम। जय जय सिया राम हनुमान जी हरे। मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ यज्र बिहारी। जय सिया राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए अयोध्या कांड के दोहा संख्या 293 से आरंभ करते हैं। राखी राम रुख धर्म व्रतु पराधीन मोहि जानि सिया राम। सबके सम्मत सर्वहित करिय प्रेम पहचान सिया राम। अतएव मुझे पराधीन जानकर मुझसे ना पूछकर प्रभु श्री रामचंद्र जी के रुख धर्म और सत्य के व्रत को रखते हुए जो सबके सम्मत और सबके लिए हितकारी हो आप सबका प्रेम पहचान कर वही कीजिए। भरत बचन सुन देख सुभाऊ। सहत समाज सराहत राऊ। सुगम अगम मृदु मंजु कठोरे। अर्थ अमित यति आखर थोरे। श्री भरत जी के वचन सुनकर और उनका स्वभाव देखकर समाज सहित महाराज जनक जी उनकी सराहना करने लगे। श्री भरत जी के वचन सुगम और अगम सुंदर कोमल और कठोर हैं। उनमें अक्षर थोड़े हैं परंतु अर्थ अत्यंत अपार भरा हुआ है। जो मुख मुकुर मुकुर निज पानी। कही न जाई अस अद्भुत बाणी। भूप भरत मुनि सहित समाजू। गए जहां बेगोधुक मुद द्विज राजू। जैसे मुख का प्रतिबिंब दर्पण में दिखता है और दर्पण अपने हाथ में है फिर भी वह मुख का प्रतिबिंब पकड़ा नहीं जाता है। इसी प्रकार श्री भरत जी की यह अद्भुत वाणी भी पकड़ में नहीं आती अर्थात शब्दों से उसका आशय समझ में नहीं आता। किसी से कुछ उत्तर नहीं देते बना तब महाराज जनक जी श्री भरत जी और ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी समाज के सहित वहां गए जहां देवता रूपी कुमुदों के खिलाने वाले अर्थात सुख देने वाले चंद्रमा रूपी प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सुन सुधि सोच विकल सब लोगा। मनहु मीन गण नभ जल जोगा। देव प्रथम कुल गुरु गति देखी। निरखे विदेह स्नेह विशेषी। यह समाचार सुनकर सब लोग सोच से व्याकुल हो गए। जैसे नए पहली वर्षा के जल से संयोग से मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। देवताओं ने पहले कुलगुरु वशिष्ठ जी को प्रेम विह्वल दशा देखी तब विदेह जी के विशेष स्नेह को देखा। राम भगति में भरतु निहारे। सुर स्वारथी हरि हारे। सबको राम प्रेम मय पेखा। भय अलेख सोच बस लेखा। और तब प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति से ओतप्रोत श्री भरत जी को देखा। इन सबको देखकर
स्वार्थी देवता घबराकर हृदय में हार मान गए, अर्थात बहुत ही निराश हो गए। उन्होंने सब किसी को प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सराबोर देखा। इससे देवता इतने सोच के बस हो गए कि जिसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। राम सनेह सकोच बस कह सोच सुर राजु सियरम, रचहु प्रपंच है पंच मिली नाहित भयहु अकाजु सियरम। देवराज इंद्र सोच में भरकर कहने लगे कि प्रभु श्री राम चंद्र जी तो स्नेह और संकोच के वश में हैं, इसलिए सब लोग मिलकर कुछ प्रपंच माया जाल रचो, नहीं तो काम बिगड़ा ही समझो। सुरह सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विविध कुल करि छल छाया। सुरहि सुमिर शारदा सराही, देवी देव शरणागत पाही, फेरी भरत मति करि निज माया, पालु विविध कुल करि छल छाया। देवताओं ने माता सरस्वती जी का स्मरण कर उनकी सराहना अर्थात स्तुति की और कहा, हे देवी, देवता आपके शरणागत हैं, उनकी रक्षा कीजिए। अपनी माया रचकर श्री भरत जी की बुद्धि को फेर दीजिए और छल की छाया करके देवताओं के कुल का पालन कीजिए। विबुध विनय सुनि देवी सयानी, बोली सुर स्वार्थ जड़ जानी, मोसन कहूं भरत मति फेरू, लोचन सहस न सूझ सुमेरु। देवताओं की विनती सुनकर और देवताओं को स्वार्थ के वश होने से मूर्ख जानकर बुद्धिमती माता सरस्वती जी बोली, मुझसे कह रहे हो कि श्री भरत जी की मति पलट दो, अर्थात 1000 नेत्रों से भी तुमको सुमेरु पर्वत दिखाई नहीं पड़ता है। विधि हरिहर माया बड़ी भारी, सोना भरत मति सकई निहारी, सोमति मोह कहत करु भोरी, चंदिनी कर की चंड कर चोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश जी की माया बड़ी प्रबल है, किंतु वह भी श्री भरत जी की बुद्धि की ओर ताक नहीं सकती। उस बुद्धि को तुम मुझसे कह रहे हो कि भोली कर दो, अर्थात भुलावे में डाल दो। अरे चांदनी कहीं प्रचंड किरण वाले सूर्य को चुरा सकती है। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मेरा जहां तरनि प्रकाशु, अस कही सारद गई विधि लोका, विविध विकल निसीमान हूं को काम। भरत हृदय सिय राम निवासु, तह कीर्ति मेरा जहां तरनि प्रकाशु, अस कही सारद गई विधि लोका, विविध विकल निसीमान हूं को काम। श्री भरत जी के हृदय में माता सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी का निवास है। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां कहीं अंधेरा रह सकता है। ऐसा कहकर माता सरस्वती जी ब्रह्मलोक को चली गईं। देवता ऐसे व्याकुल हुए जैसे रात्रि में चकवा व्याकुल होता है। सुर सारथी मलिन मन, कीन कुमंत्र कुठाटु सियरम, रचि प्रपंच माया प्रबल, भय भ्रम अरति उचाटु सियरम। मन वाले स्वार्थी देवताओं ने बुरी सलाह करके बुरा ठाट षड्यंत्र रचा, प्रबल माया जाल रचकर भय भ्रम अप्रीति और उच्चाटन फैला दिया। कर को 40 चत सुर राजू, भरत हाथ सब काजु अकाजु, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा। कर कुचाल सोचत सुर राजू, भरत हाथ सब काजु अकाजु, गए जनक रघुनाथ समीपा, सन माने सब रवि कुल दीपा।
कुचाल करके देवराज इंद्र सोचने लगे कि काम का बनना बिगड़ना सब श्री भरत जी के हाथ में है। इधर राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी आदि के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी के पास गए। सूर्यकुल के दीपक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सबका सम्मान किया। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले महाराज जनक जी और श्री भरत जी का संवाद सुनाया, फिर श्री भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। समय समाज धर्म अविरोधा, बोले तब रघुवंश पुरोधा। जनक भरत संवाद सुनाई, भरत कहाउत कही सुहाई। तब रघुकुल के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी समय समाज और धर्म के अविरोधी अर्थात अनुकूल वचन बोले। उन्होंने पहले महाराज जनक जी और श्री भरत जी का संवाद सुनाया, फिर श्री भरत जी की कही हुई सुंदर बातें कह सुनाई। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करऊ मोर मत एहु। सुन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। तात राम जस आयसु देहु, सो सब करऊ मोर मत एहु। सुन रघुनाथ जोर जुग पानी, बोले सत्य सरल मृदु बानी। फिर बोले, हे तात राम, मेरा मत तो यह है कि तुम जैसी आज्ञा दो वैसी ही सब करें। यह सुनकर दोनों हाथ जोड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य सरल और कोमल वाणी से बोले। विद्यमान आपुन मिथिलेशु, मोर कहब सब भांति भदेशु। राउर राय रजायसु होई, राउर शपथ सही सिर सोई। आपके और मिथिलेश्वर महाराज जनक जी के विद्यमान रहते मेरा कुछ कहना सब प्रकार से भद्दा अर्थात अनुचित है। आपकी और महाराज जनक जी की जो आज्ञा होगी मैं आपकी शपथ करके कहता हूं वह सत्य ही सबको श्रोधार्य होगी। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत सिया राम। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उतर दे तो सिया राम। राम शपथ सुनि मुनि जनक, सकुचे सभा समेत। सकल बिलोकत भरत मुख, बनई न उत्तर दे तो सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी की शपथ सुनकर सभा समेत मुनि वशिष्ठ जी और महाराज जनक जी सकुचा गए अर्थात स्तंभित रह गए। किसी ने उत्तर देते नहीं बनता, सब लोग श्री भरत जी का मुंह ताक रहे हैं। सभा सकुच भस भरत निहारी, राम बंधु धर धीरज भारी। को समय देख सने संभारा, बढ़त विधि जिम घटज निवारा। सभा सकुच बस भरत निहारी, राम बंधु धरे धीरज भारी। को समय देख सने संभारा, बढ़त बिंधि जिमि घटज निवारा। श्री भरत जी ने सभा को संकोच के बस देखा। तब राम बंधु श्री भरत जी ने बड़ा भारी धीरज धरकर और कुसमय देखकर अपने उमड़ते हुए प्रेम को संभाला, जैसे बढ़ते हुए विंध्याचल पर्वत को महामुनि अगस्त्य जी ने संभाला था। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि बिमल गुण गण जग जोनी।
भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उघरी तें काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि उत्पन्न करने वाली थी। श्री भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपी धारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट करके बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। शोक कनक लोचन मति छोनी, हरि विमल गुण गण जग जोनी। भरत विवेक बराह विशाला, अनायास उधरी तें काला। शोक रूपी हिरण्याक्ष ने सारी सभा की बुद्धि रूपी पृथ्वी को हर लिया, जो विमल गुण समूह रूपी जगत की योनि अर्थात उत्पन्न करने वाली थी। श्री भरत जी के विवेक रूपी विशाल बराह रूपधारी भगवान ने शोक रूपी हिरण्याक्ष को नष्ट कर बिना ही परिश्रम उसका उद्धार कर दिया। कर प्रणाम सब कह कर जोरे, राम राव गुर साधु निहोरे। क्षमब आज अति अनुचित मोरा, कहूं बदन मृदु वचन कठोरा। श्री भरत जी ने प्रणाम करके सबके प्रति हाथ जोड़े तथा प्रभु श्री रामचंद्र जी, महाराज जनक जी, गुरु वशिष्ठ जी और साधु संत सबसे विनती की और कहा, आज मेरे इस अत्यंत अनुचित बर्ताव को क्षमा कीजिएगा। मैं कोमल छोटे मुख से कठोर धृष्टतापूर्ण वचन कह रहा हूं। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी माता सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार विंद पर आ विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त श्री भरत जी की सुंदर वाणी हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। हिय सुमिरी शारदा सुहाई, मानस ते मुख पंकज आई। विमल विवेक धर्म नयसाली, भरत भारती मंजू मराली। फिर उन्होंने हृदय में सुहावनी माता सरस्वती जी का स्मरण किया। वे मानस से उनके मन रूपी मान सरोवर से उनके मुखार विंद पर आकर विराजी। निर्मल विवेक धर्म और नीति से युक्त श्री भरत जी की सुंदर वाणी हंसनी के समान गुण दोष का विवेचन करने वाली है। निरख विवेक विलोचन, शिथिल स्नेह समाज सियारम। कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज सियारम। निरख विवेक विलोचन, शिथिल स्नेह समाजो। कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज सियारम। निरख विवेक विलोचन, शिथिल स्नेह समाज सियारम। कर प्रणाम बोले भरत, सुमिर सिय रघुराज सियारम। विवेक के नेत्रों से सारे समाज को प्रेम से शिथिल देखकर सबको प्रणाम करके माता सीता जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके श्री भरत जी बोले, जय सिया राम।